हेलो फ्रेंड्स, क्या आप अपनी फ़ोटोज़ इससे ऐसे बनाना चाहते हैं? तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। आज हम ये देखेंगे कि आप पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफी प्रोफेशनली कैसे शूट कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने DSLR की सेटिंग समझ लेते हैं। अगर आपको DSLR की बेसिक समझनी है तो हमने पहले इसी टॉपिक पर एक वीडियो बनाया था, तो उसकी जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। सबसे पहले आपको DSLR में सबसे वाइड एपर्चर रखना है, मतलब f1.8, f2.8 जैसे वाइड एपर्चर पर शूट करना है। और DSLR में जो लेंस यूज़ करते हो वो सबसे हाईएस्ट टेलीफोटो लेंस मतलब हायर फोकल लेंथ प्रेफर करें। 50 mm से ऊपर वाले जो लेंस होते हैं उसे यूज़ करें। इन्हीं दोनों चीज़ों के कारण आपकी फ़ोटोज़ के बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगी, जिसके वजह से सब्जेक्ट पर ध्यान पहले जाएगा और कोई भी डिस्ट्रैक्शन जो बैकग्राउंड में होगी वो सारा कुछ ब्लर हो जाएगा। पोर्ट्रेट फ़ोटोज़ में बैकग्राउंड और फोरग्राउंड का ब्लर होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद हमें कलर्स को समझना है। अगर आप सनलाइट में शूट कर रहे हो तो आपको वाइट बैलेंस मतलब कलर बैलेंस, जिसकी वजह से फ़ोटोज़ में कलर्स डिसाइड होते हैं, उसे केल्विन 5500 वाइट बैलेंस में शूट करें। या फिर डे लाइट वाइट बैलेंस में शूट करें। अगर डे लाइट में येलो ज़्यादा लग रहा है तो ऑटो वाइट बैलेंस को ऑन कर दे। क्योंकि केल्विन का ऑप्शन एक्यूरेट होता है, इसीलिए उसको आपको पहले प्रेफरेंस देना चाहिए। पर काफ़ी कैमराज में केल्विन का ऑप्शन होता ही नहीं है। इसके बाद हम ISO 200 पर रखेंगे, क्योंकि आप सनलाइट में शूट कर रहे हैं। और शटर स्पीड 1/125 से 1/500 तक रख सकते हैं। इससे आपकी जो मोमेंट है पोर्ट्रेट खींचने की वो काफ़ी हद तक कैप्चर हो जाएगी। आप चाहे तो एपर्चर प्रायोरिटी मोड भी ऑन कर सकते हैं, जहां पर आपको शटर स्पीड की चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। पिक्चर स्टाइल स्टैंडर्ड होनी चाहिए। आप चाहे तो न्यूट्रल मोड भी ऑन कर सकते हैं, जिसकी वजह से सारे टोन न्यूट्रल दिखेंगे। मीटरिंग मोड सेंटर वेटेड होना चाहिए, क्योंकि आपको चाहिए कि आपकी पोर्ट्रेट में जो सब्जेक्ट है उसकी रीडिंग ली जाए। आप पिक्चर स्टाइल, मीटरिंग मोड, एपर्चर प्रायोरिटी मोड, ये सारी चीज़ों पे अगर एक इन डेप्थ वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर मेंशन करें। अब हम समझेंगे कि आपको लोकेशन, आउटफिट, हेयर एंड मेकअप को सबसे बेस्ट पॉसिबल वे में सिलेक्ट कैसे करना है। इससे आपके फ़ोटोज़ ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखने वाले हैं। हमेशा एक कलर स्कीम रखें, या तो मोनोटोन लुक प्रेफर करें या तो कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स प्रेफर करें। अगर आप बैकग्राउंड और आउटफिट के बीच में 1 से 2 शेड का फ़र्क रखते हैं तो मोनोटनी हो जाएगी, जिसको आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से कलर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यूजुअली कॉन्ट्रास्टिंग थीम सिलेक्ट करती हूँ, जिसके वजह से बैकग्राउंड और सब्जेक्ट के बीच में डिफरेंस क्रिएट होता है और फ़ोटो आंखों को ज़्यादा अच्छा लगता है। कॉन्ट्रास्ट होने से सब्जेक्ट बैकग्राउंड से कट हो जाता है और निखर के खिल के बाहर आता है। आपको कभी भी हेयर, ड्रेसिंग, मेकअप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मेकअप से आपका सब्जेक्ट ज़्यादा निखर के बाहर आता है और हेयर ड्रेसिंग से सब्जेक्ट का पूरा लुक ही चेंज हो जाता है। दोनों चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट है कि आपकी पूरी फ़ोटोग्राफी की लुक चेंज कर सकता है। चाहे लड़का हो या लड़की, मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग सबको उनके हिसाब से, उनकी थीम के हिसाब से करना ज़रूरी होता है। जब आपका आउटफिट आपके बॉडी टाइप के साथ मैच होता है तो ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट को कॉन्फिडेंस आ जाता है और फोटो का लुक बेहतर हो जाता है।
एक फोटोग्राफर का काम होता है कि वो सब्जेक्ट को ऐसे पोजेस दे, ऐसे राइट टाइम पर उनकी जो मोमेंट है वो कैप्चर करे कि उनकी फ़ोटोग्राफ्स बेस्ट दिखे। अगर मॉडल बहुत ही स्लिम है तो उसे कैमरा के सामने स्ट्रेट खड़ा करें, जिसकी वजह से बॉडी ज़्यादा फुल दिखती है। और अगर सब्जेक्ट हेल्दी है तो उसको साइडवेज खड़ा करें, जिसकी वजह से उनका बॉडी फैट कम दिखता है। तो अगर आपको आपसे कोई कहे कि भाई मुझे मेरी फ़ोटोज़ में पतला दिखाओ, यू नो द ड्रिल। इसके बाद उनके आर्म्स और आर्मपिट्स को डायरेक्टली कैमरा के सामने बिल्कुल ना दिखाएं। ये काफ़ी भद्दा दिखता है और लोगों को ये पसंद भी नहीं आता। इसमें उनके फेस से भी ज़्यादा उनके आर्म्स और आर्मपिट्स दिखते हैं। अगर फीमेल है तो उन्हें कर्वी दिखाना पसंद करें, और अगर मेल है तो मैस्कुलाइन दिखाए। मैस्कुलिनिटी मतलब मर्दानगी दिखाने के लिए फोल्डेड हैंड्स, क्लोज्ड हैंड्स एंड लो एंगल कैमरा रखना पसंद करें, जिसकी वजह से वे ज़्यादा मर्दानगी दिखेंगी। अगर फीमेल बॉडी को कर्वी दिखाना चाहते हैं तो उनको एक पैर आगे और एक पैर पीछे रखने को कहे। हाथों को कमर पर रखना या हाथों को अलग अलग रखना पसंद करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट है स्माइल। अगर सब्जेक्ट अंडर कॉन्फिडेंट है या शाई फील कर रहा है या फिर कैमरा कॉन्शियस है, एंड माइंड यू मुझे ऐसे लोग काफ़ी बार मिलते हैं, तो आपका काम है एक फ़ोटोग्राफ़र का कि आप उनको कंफर्टेबल कर दें, और जैसे ही वो कंफर्टेबल हो उनकी वो नेचुरल लुकिंग स्माइल कैप्चर करना सीखें। बिकॉज अ स्माइल इज़ वर्थ ऑफ 1000 वर्ड्स। हमेशा सब्जेक्ट को बैक स्ट्रेट रखना करें। इंस्टेंटली काफ़ी फ़र्क आ जाता है। जब आप हंच करते हो या झुक के फ़ोटोज़ देते हो, या फिर आप जब अपनी बैक स्ट्रेट करते हो, ऑटोमेटिकली फ़ोटोज़ में एक डिफरेंस आ जाता है। अब हम फ़ोटो की फ्रेमिंग मतलब कंपोजिशन करना समझेंगे। हमेशा सबसे पहले आँखों पर फोकस करें, फिर उस फोकस को होल्ड करें और उसके बाद उसी चीज़ को वापस रिकम्पोज करें। आँखों पे फोकस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप f1.8 पर शूट कर रहे हैं, जिसमें फोकस का हिलना बहुत ही आम बात है। और दूसरा कि आँखें आपकी बॉडी की सबसे एक्सप्रेसिव पार्ट होती है। इंसान कुछ ना बोले, कुछ ना कहे, पर उसकी आँखें सब कुछ बयां कर देती है। तो आँखों पे फोकस करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमेशा बैकग्राउंड में अनवांटेड डिस्ट्रैक्शन को साफ कर दें। वैसे तो आपका बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा, पर फिर भी काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो काफ़ी बैकग्राउंड में नड़ती रहती है, तो उसे साफ करना या हटाना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा रूल ऑफ थर्ड्स का इस्तेमाल करें। रूल ऑफ थर्ड्स, आप कैमरा की फ्रेम को अगर 2 लाइन हॉरिजॉन्टल और 2 लाइन वर्टिकल में कट कर दें, और जो ये 4 इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होते हैं, आप उसी पर अपने सब्जेक्ट को प्लेस करें। ये फ़ोटोग्राफी का एक गोल्डन रूल है और इस्तेमाल करने से आपकी फ़ोटोग्राफी एकदम प्रोफेशनल लगेगी। आप चाहे तो लीडिंग लाइंस का भी रूल इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर आपका सब्जेक्ट कोई भी एक ऑब्जेक्ट के लाइन के थ्रू लीड करेगा। ऐसा लगता है मानो ये ऑब्जेक्ट आपकी आंखों को उस सब्जेक्ट की तरफ खींच रहा है। और हमेशा आपके फ़ोटोज़ में बैलेंस रखें। बैलेंस का मतलब होता है ना ही तो आप फ़ोटोज़ में से कुछ निकाल सकते हैं, ना ही तो उसी फ़ोटो में कुछ डाल सकते हैं। उसके बाद अब हम ये समझेंगे कि आप कौन सी लाइट में शूट करेंगे। हमेशा आउटडोर लाइट को प्रेफर करें। सुबह को सनराइज़ के बाद और सनसेट के पहले, मतलब सुबह को 6 से 10 बजे और शाम को 4:30 से 6:30 बजे तक शूट करें। इसी समय में लाइट सॉफ्ट होती है, मतलब कॉन्ट्रास्ट कम होता है, जिसके वजह से फ़ोटोज़ दिखने में ज़्यादा सुंदर दिखते हैं। आप चाहे तो फेस की जगह जहाँ पर लाइट कम गिर रही है अपने फेस में, उसकी जगह पर आप रिफ्लेक्टर या थर्मोकोल शीट से लाइट पहुंचा सकते हैं।
इससे सनलाइट रिफ्लेक्टर पर बाउंस होकर जो डार्क एरिया है फेस को उसको फील दे देता है। अगर आप लाइट के साथ और क्रिएटिविटी करना चाहते हैं तो क्रिस्टल बॉल, मिर्ची लाइट्स या लाइट ग्रिड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टॉपिक पर अगर आप एक वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हम ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस एवरी वीक शेयर करने वाले हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वी वुड रियली लाइक टू थैंक निधि वोरा, जिनकी वजह से हम इतने बेहतरीन फ़ोटोज़ ले पाए हैं। आप उनकी चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम लोग ने उनकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं। थैंक यू, सी यू सून।